टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। हाउ इज दिस ब्रिज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज। दिस ब्रिज मतलब ये सीमेंट का ब्रिज जो है किस तरीके से बैम्बू ब्रिज से अलग है। ठीक है, तो बताइए कैसे अलग हो सकता है। अ सीमेंट ब्रिज, देखिए, अ सीमेंट ब्रिज इज वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू अ बैम्बू ब्रिज। जो सीमेंट का ब्रिज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है इन कंपैरिजन टू बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज मतलब बांस के ब्रिज से। तो देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट ए टाइम। कितने लोग एक बार में ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। तो मोर देन 25 पीपल कैन क्रॉस सच ब्रिज। 25 से ज़्यादा लोग एक बार में क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच होम। आपने देखा कैसे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिवर को और अनइवन एरियाज को क्रॉस कर रहे हैं। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ इन वाई। अगर तुम्हें चांस मिलेगा तो तुम कौन सा ब्रिज यूज़ करोगे और क्यों। देखिए, I would like to use a bridge made of cement as it is more safe and easy to cross and walk on। हम जो है सीमेंट का ब्रिज यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ है और इजी है। इसमें वॉक करना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू द अदर ब्रिजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। इफ़ yes, what is the bridge like? Draw it picture. No, there is no bridge on my way to school, but I see the bridge. It is made of beam bridge. It is beam bridge and arch bridge. मतलब मैंने एक ब्रिज देखा है। तो वो कौन सा ब्रिज है? बीम ब्रिज। बीम ब्रिज मतलब वो बीम से बना हुआ है। बीम मतलब उसके नीचे बड़े बड़े खंबे से लगे होते हैं ना, उनको बीम कहते हैं। और आर्च ब्रिज, आर्च मतलब एक कर्व्ड सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं आर्च। ओके, और आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आप वो कीजिएगा। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेगा कि उन्होंने किस टाइप के ब्रिजेस देखे हैं जब वो यंग थे। सो देखिए, ओनली अ फ्यू ब्रिजेस मेड ऑफ बैम्बू और वुड वर लेफ्ट व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स आर यंग। तो ओनली मतलब उनके टाइम पे जो होता था बैम्बू और वुड के ब्रिजेस होते थे जो कि अब काफ़ी कम बचे हुए हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ब्रिज है? तो नो, देयर इज नो ब्रिज। वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो आप बोलेंगे कि मेरे घर के आसपास तो कोई ब्रिज नहीं है, बट आई सॉ अ ब्रिज। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। रिवर मतलब वाटर, ओवर द वाटर। देखिए, जो मैंने जो ब्रिज देखा है वो पानी के ऊपर है, नदी के ऊपर है। उसका नेम है दापका नदी। कौन सी नदी है? दापका नदी, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, now come to question number 7. Who all use the bridge? It is used by people on foot and also by vehicles and animals. तो आप बोलेंगे bridge is used by people on foot, vehicles and animals. जो bridge है वो लोग अपने पैरों से भी पार करते हैं, व्हीकल से भी और एनिमल्स भी कर सकते हैं। द ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट एंड आयरन रॉड्स। जो ब्रिज है वो सीमेंट से और आयरन रॉड से बना है। नाउ डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इट्स न्यू। तो आप बोलेंगे द ब्रिज इज, वो ब्रिज जो है ना जब बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है। तो द ब्रिज इज नॉट वेरी ओल्ड। फाइंड आउट वॉट मटेरियल आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। आपको ब्रिज किस मटेरियल से बने होते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए किस किस मटेरियल से बने होते हैं। देखिए, सीमेंट, स्टोन, चिप्स, आयरन, कंक्रीट, bricks, sand, pillars and
piles. Okay. Next is draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicle, animal or people who cross the bridge. एक आपको ब्रिज की पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में, और उसमें आपको ट्रेन बनानी है, व्हीकल बनानी है, एनिमल्स बनाने हैं और लोग बनाने हैं जो कि ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं. इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर. देखिए आप इमेजिन कीजिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती अगर हमारे पास ब्रिजेस नहीं होते. तो देखिए क्या डिफ़िकल्टीज़ होती. इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट, और वी वुड हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर ओवर अनदर ब्रिज. देखिए अगर ब्रिज नहीं होते तो या तो हमको बोट से रिवर क्रॉस करनी होती, और या तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरे ब्रिज से हमें रिवर क्रॉस करनी होती. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल. वेल्लम. इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज वेल्लम. वेल्लम से वो अपना वेल्लम यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए. वेल्लम क्या है? स्मॉल वुडन बोट होती है, छोटी सी लकड़ी की बोट होती है. हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स. आपने कभी किसी दूसरे टाइप की बोट देखी है? तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने जिस टाइप की देखी है आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन. आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट, दे वर लार्जर. या आप अगर नैनीताल गए तो शिकारा बोट्स चलती हैं, आप वो लिख सकते हैं. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑफ वाटर. आप बताइए कि हम पानी को और किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं पानी में. तो आप लिखिए वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर एक्सेट्रा. किस किस से कर सकते हैं? वाटर से, मोटर बोट से, शिप से, स्टीमर से.